आज हम सीखेंगे इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर ट्रिप होता है बार बार ये ट्रिप होता है, बार बार बंद हो जाता है। वो क्यों होता है? और ये जो सीजन स्टार्ट हो चुका है गर्मी का हम लोगों का, तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आ रही है। हमारे जितने भी इसमें स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं और भी अदर लोग जो कुछ लोग भी हैं, वो सब ज्यादातर यही क्वेश्चन कर रहे हैं, सर इन्वर्टर एसी है, उसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है। उसका एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो चीज उस चीज की तरफ लोगों का माइंड जा ही नहीं पाता है। वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, और ये भी बताऊंगा उसके अलावा क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि ये कंप्रेसर हमारा ट्रिप कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो एसी है, ये है डीसी इन्वर्टर एसी, और ये हिटाची कंपनी की एसी है। कोई भी कंपनी की एसी हो, इन्वर्टर उससे मतलब नहीं है, बस इन्वर्टर एसी अगर हो तो जो मैं आपको फॉल्ट बताने जा रहा हूँ, उन फॉल्टों में से कोई एक ना एक रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है। उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा फॉल्ट उसमें ये है कि अगर हमारे इन्वर्टर एसी में गैस कम होती है ना, गैस जब कम होती है तब भी हमारे इन्वर्टर एसी कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है। ये कॉमन सा रीजन है और यहाँ तक हमारा माइंड नहीं पहुंच पाता है। मैं आपको बता दूं, इस इन्वर्टर एसी में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये पाइप जो गर्म होनी चाहिए वो अच्छे से गर्म नहीं हो पाएगी, और जो पाइप ठंडी होनी चाहिए वो अच्छे से ठंडी नहीं हो पाएगी, तो उस केस में ये सेंसर जान जाते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कंप्रेसर को बार बार ट्रिप करा देते हैं, वरना कंप्रेसर भी जल्दी खराब होने का डर होता है। तो इसी वजह से गैस जब कम होती है तो कुछ पाइप अच्छे से गर्म नहीं हो पाती हैं, कुछ पाइप अच्छे से ठंडी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर बार बार ट्रिप करता है और सेंसर ही इन्हें ट्रिप कराते हैं। और रीजन होता है गैस का। तो उसके लिए आप कैसे पता करें गैस पूरी है या नहीं है? तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी पाइप होती है, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन, मतलब एक लिक्विड लाइन और एक वेपर लाइन, कहने का मतलब जो एक मोटी लाइन है और एक जो पतली लाइन है, इसके जरिए से हम जानेंगे कि इसमें गैस पूरी है या नहीं है। गेज टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा बता दिया करता है, लेकिन ये जो पाइप है ये एग्जैक्ट बताएगी टेम्परेचर, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे एसी की सर्विस हुई हो या ना हुई हो, इससे मतलब नहीं इसको है। और अगर ये सही बताता है गैस पाइप, तो इसका मतलब इसमें गैस पूरी है। पाइप अगर गैस कम बताती है, इसका मतलब गैस कम है, तो वहां पे गेज से कोई हमें उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। देखिए ध्यान समझिए, बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फील्ड में इसका यूज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तो फंसेंगे। देखिए, ये जो पतली लाइन है ना, पतली लाइन मतलब डिस्चार्ज लाइन जो है, ये जब इसमें गैस पूरी की पूरी जब होती है, डिस्चार्ज लाइन जो होती है वो ठंडी होती है, लेकिन कम ठंडी होती है। किससे? सक्शन लाइन से। मतलब अगर सक्शन लाइन ज्यादा ठंडी है, डिस्चार्ज लाइन कम ठंडी है, तो इसका मतलब 100% क्लियर हो चुका है कि इसमें गैस पूरी की पूरी है। चाहे गेज कम बताए चाहे ज्यादा बताए, गेज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गेज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो प्रेशर कितना बताएगा कितना नहीं बताएगा, लेकिन ये लाइन किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये बस इस पे डिपेंड करती है कि इसमें गैस पूरी है या नहीं है। अगर सक्शन लाइन ज्यादा ठंडी है, मतलब मोटी लाइन ज्यादा ठंडी है, पतली लाइन कम ठंडी है, तो गैस पूरी की पूरी है, तो गैस की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गैस की वजह से ट्रिपिंग नहीं कर रहा है। अगर ट्रिपिंग मान लीजिए कर रहा है और अगर गैस पूरी है मतलब इस हिसाब से, तो इसका मतलब इसमें गैस तो पूरी है। अब जो ट्रिपिंग कर रहा है, ट्रिपिंग गैस की वजह से नहीं हो रही है, गैस की वजह से कंप्रेसर बार बार बंद नहीं हो रहा है। अब जो बंद हो रहा है उसका रीजन दूसरा है। उसका रीजन और क्या हो सकता है, इसको समझिए ध्यान से। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि इसकी जो एसी की सर्विस सही से नहीं की गई होगी। एसी की अगर सर्विस सही तरीके से नहीं की जाएगी तब भी ये कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा ओवर हीटिंग की वजह से। दूसरी चीज ये है, अब अगर मान ली सर्विस भी कर दी गई है, उसके बाद भी बार बार ये कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर ये फैन की स्पीड जो आपकी ये भी अगर स्लो हो जाएगी, सही से नहीं निकाल पाएगा ये, अगर हवा को मतलब कि गर्म हवा को सही से कंडेंसर ठंडा नहीं कर पाएगा ये कंडेंसर फैन मोटर, तब भी ये हमारा कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा। ये सारी चीजें अगर आपकी सही है, तो इसमें एक रीजन और भी हो सकता है कि जो आपकी पीसीबी है उसका जो कैपेसिटर, देखिए पीसीबी में ना डीसी कैपेसिटर लगे होते हैं, तो जो पीसीबी के अंदर डीसी कैपेसिटर लगे हैं बड़े बड़े 2 3 1 जो भी लगे हुए हैं, तो वो कैपेसिटर अगर कमजोर हो जाता है कभी कभार, तो भी अच्छी तरीके से सप्लाई को नहीं दे पाता है पूरा भरपूर मात्रा में कंप्रेसर को, तब भी कंप्रेसर बार बार ट्रिप करने लगता है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं कंप्रेसर के ट्रिप होने के। तो सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया, एकदम खास रीजन यही है। इस टाइम में सबसे ज्यादा जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो रेफ्रिजरेंट कम होने की वजह से आ रही है।